हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2024 आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो मेष राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ फिर चेक करेंगे हम लोग कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, मेष राशि वाले जिनकी बात नहीं हो रही है पार्टनर से, तो नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन कैसी रहेगी। 1 से 15 अगस्त आप लोगों का कैसा रहेगा नो कॉन्टैक्ट वालों का। देन मैं बताऊंगी कि सभी लोगों के लिए कॉमन जो रहेगा कि ये 15 दिन ऑलरेडी जाएंगे कैसे, कि 1 से 15 अगस्त के बीच में आप दोनों के बीच में होगा क्या, ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आप दोनों के बीच में होगा क्या, अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे वो सॉल्व होंगे या नहीं होंगे, वो सारा चेक कर लेंगे। तो चलिए मेष राशि, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि मेष राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी मेष राशि के लिए 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2024। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है मेष राशि आपके पार्टनर का 1 से 15 अगस्त। मून का कार्ड है और एक कार्ड और हैंगमैन का कार्ड है। एरीज मेष राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त 2024 क्या रहेंगी, फीलिंग्स क्या रहेंगी। ये जो फीलिंग्स है ये सभी लोगों के पार्टनर की एक रहेगी, सेम रहेंगी फीलिंग्स। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अलग होगी, आउटकम क्या रहेगा वो अलग होगा, वो सारा कुछ इसमें हम देख लेते हैं। वेटिंग देखिए मेष राशि, आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है कि 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त की रीडिंग है और ये 3 कार्ड्स मैंने निकाले। तो पहले 5 दिन 1 से 5 अगस्त के बीच में देखिए आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड रहते हुए दिख रहे हैं मेष राशि। अब किसी भी कारण से हो सकता है, चिड़चिड़ापन होता है ना, जैसे थोड़ा सा वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा ज़िद्दी हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, थोड़ा सा उनका बात करने का तरीका अच्छा नहीं हो सकता। फीलिंग्स यही बता रही हूँ कि अगर आपकी बात हो रही है तो उनकी फीलिंग्स ऐसी रहेंगी कि जैसे वो ना थोड़ा गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन है, थोड़ा ज़िद्दी टाइप का बिहेव कर रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। और थोड़ा सा आपको ऐसी सी बातें ताने मारने वाली बोल सकते हैं जो आपको शायद हर्ट कर जाए, जो थोड़ी सी बुरी लग जाए। आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ऑनलाइन में, यानी कि आपकी हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो। तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे ये कार्ड फॉलिंग इन लव का कार्ड बोलता है कि आप उनके मन में है ना, आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, और कहीं ना कहीं उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे वो थोड़ा सा अपना प्यार आपको जाहिर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मुझे उनके चिड़चिड़ेपन का, इरिटेशन का ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे वो फिर से आपसे प्यार करने लग जाते हैं, आपको छोड़ ही नहीं पाते हैं। एक ये भी कारण है कि उनको थोड़ा सा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। आपको प्यार करते हैं लेकिन मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और थोड़ा सा आपके ऊपर एक नज़र रखी हुई है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रही है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एंड किसी चीज़ के लिए क्यूरियस हो रहे हैं, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हुए दिख रहे हैं। मिड का जो हिस्सा है 6 से 10 अगस्त के बीच में मून और इनोसेंस का कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर को एक कन्फ्यूजन दिख रही है मुझे, एक मन में फियर, इनसिक्योरिटी रहता हुआ दिख रहा है। कन्फ्यूजन किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, क्योंकि हम लव लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं। तो लव लाइफ के कारण रिलेशनशिप के लिए, आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर एक कन्फ्यूजन, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी उनके मन में रहती हुई दिख रही है। जैसे किसी चीज़ का डर है, हो सकता है लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, दुनिया के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई सच था जो छुपा हुआ था, कोई सच उनको आपके बारे में पता चला, या इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई सच पता चला जिसको लेकर वो एक मन में उनके डर है और कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस कन्फ्यूजन उनका थोड़ा सा बढ़ता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, मूड स्विंग्स भी उनके मुझे होते हुए दिख रहे हैं, बट इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं। और आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर को खुद से ये फील हो रहा है कि, या देखिए दो चीज़ें हैं उनको, या तो फील हो रहा है कि आप बहुत इनोसेंस है, उनको लग रहा है कि आपकी इमेच्योर एनर्जीज रहती हैं, आपका जो बिहेवियर वो बच्चों की तरह है। एक तो ये चीज़ें हैं, या फिर उनको ये लग रहा है कि वो खुद इनोसेंस है, खुद एक चाइल्डिश एनर्जीज है उनकी, यानी कि वो चालाक नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लेवर नहीं है। उनको ये लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें खराब हुई है या नहीं भी हुई हैं, तो उनको ये लग रहा है कि वो चालाक इंसान नहीं है, ऐसा सब वो खुद को लेकर सोच रहे हैं। अब वो कुछ भी सोच सकते हैं।
तो एक यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, हैंगमैन का कार्ड और वेटिंग के कार्ड है 11 से 15 अगस्त के बीच में। ये कार्ड दोनों ही एक जैसी बात बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए, एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एक्शंस का मतलब होता है कि आपको कॉल करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से इनिशिएटिव नहीं हो रहा। वो या तो खुद स्टक हो गए हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या पर्सनल लाइफ के कारण, करियर के कारण वो स्टक हो गए हैं, या आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं, हालात ऐसे चल रही हैं कि वो चाह के भी एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या फिर वो सोच को बदल रहे हैं, सोच में एक बदलाव लाना चाहते हैं, अभी वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर मुझे स्टक दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। उनको लग रहा है कि जैसे वो करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है मेष राशि, या तो आपके पार्टनर आपके कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनको कोई कॉल करोगे, कोई मैसेज करोगे, कोई बात करोगे, मिलने आओगे, या तो आपकी तरफ से किसी भी चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, या वो खुद इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए वो स्टक है, इसीलिए वो रुके हुए हैं कि अभी वो कॉल मैसेज शायद नहीं कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। तो किसी चीज़ का एक इंतज़ार, एक वेट उनकी तरफ से मुझे रहता हुआ दिख रहा है। वो या तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कुछ इनिशिएटिव लोगे, या फिर उनको इनिशिएटिव लेना, लेकिन अभी वो नहीं ले रहे हैं। राइट टाइम का, सही समय का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब कुछ करेंगे, और इसीलिए वो बहुत जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये तो हो गया आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज मेष राशि, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अभी हम देखते हैं कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट के मैं यहाँ से निकालूंगी अलग कार्ड, क्योंकि ये जो डेक निकाला है ये मैंने पूरे 15 दिन की रीडिंग के लिए एक कॉमन डेक निकाला है। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है, तो उसके लिए हम अलग डेक यूज़ करके देख लेते हैं कि क्या नो कॉन्टैक्ट वालों के जो भी पार्टनर है उनका नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, क्या वो एक्शन लेंगे उनकी तरफ से, और नो कॉन्टैक्ट वालों का लव लाइफ रिलेशनशिप 1 से 15 अगस्त के बीच में कैसा रहेगा, क्या होगा। एरीज मेष राशि के लोग, जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं और उनके पार्टनर, उनके ये 15 दिन कैसे जाएंगे, नो कांटेक्ट वालों का 1 से 15 अगस्त कैसा रहेगा। एम्प्रेस का कार्ड है, टावर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए मेष राशि, अगर आप लोगों के में नो कांटेक्ट चल ही रहा है, तभी तो ये कार्ड्स निकाले हैं आप लोगों में नो कांटेक्ट चल रहा है, तो यहाँ पे अभी 15 दिन में मुझे चीज़ें उतनी सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं। मुझे लग रहा है कि अभी आप लोगों को बहुत वेट करना पड़ेगा, सब्र पेशेंस रखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अभी आप दोनों में से नहीं, मतलब आप दोनों की रीडिंग है मेष राशि की अपने पार्टनर के साथ। तो मेष राशि वालों का मुझे यही दिख रहा है कि अभी इतना एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, और अभी 15 दिन भी यही रहेगा, 1 से 15 अगस्त भी चीज़ें यही रहेंगी। एक परेशानी रह रही है, एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा अंदर में बहुत ज़्यादा रह रहा है, उथल पुथल होती हुई दिख रही है आप दोनों को। बट मुझे ये लग रहा है कि आप लोग अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो मेष राशि। इस रिलेशनशिप में मुझे यही दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर के ऊपर, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं। रिलेशनशिप में प्यार तो है, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस उतना खुल के नहीं बोल रहे हो, उतनी बात नहीं कर रहे हो, और एक उथल पुथल रहती हुई दिख रही है। हो सकता है कि या तो आर्गूमेंट हो रहे हैं, या फिर हो सकता है आपने इनिशिएटिव लिया मेष राशि, या आपके पार्टनर ने लिया, तो बात बनते बनते थोड़ी सी बिगड़ गई या सॉल्व नहीं हुई चीज़ें। तो ये 15 दिन के लिए मुझे यही दिख रहा है कि अभी आपको और वेट करना पड़ेगा और सब्र पेशेंस रखना पड़ेगा। ये 15 दिन के लिए मुझे नो कॉन्टैक्ट ही रहता हुआ दिख रहा है। उतनी हैप्पीनेस नहीं फील कर रहे हो, बल्कि एक सेल्फिश बिहेवियर रहता हुआ दिख रहा है। अपने अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि खुद को क्या अच्छा लग रहा है, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। बट नो कॉन्टैक्ट का भी मुझे नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। अब हम देख लेते हैं मेष राशि कि ये 15 दिन आप लोगों के जाएंगे कैसे। देखिए, ये तो था नो कॉन्टैक्ट का कि पार्टनर की तरफ से एक्शन होगा, तो वो मुझे नहीं दिख रहा, और मुझे लग रहा है कि अगर आप एक्शन लोगे, आप कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हो, तो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी मेष राशि, ये चीज़ है। और यहाँ पे है कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2024 एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। तो मेष राशि, यहाँ पे आपके खुद के भी कार्ड्स हैं, यहाँ पे पार्टनर के कार्ड थे, ये नो कॉन्टैक्ट का था। अब ये है आउटकम कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे। तो इसमें आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी, यानी कि आउटकम इकट्ठा निकलता है हमेशा, तो दोनों की एनर्जीज रहेंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स मेष राशि, द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स,
एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अगस्त के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या निकल रहा है, होगा क्या, ये 15 दिन जाएंगे कैसे, ओवरऑल कैसा रहेगा। टचिंग वन अनदर, एंगेजमेंट, यूनिकनेस। देखिए आउटकम जो निकल के आया, आउटकम क्या होता है, निचोड़ होता है कि जैसे हम राशिफल निकालते हैं ना कि ये महीना कैसा रहेगा राशिफल का, तो हम निकाल रहे हैं कि ये 15 दिन रिलेशनशिप में जाएंगे कैसे, बात हो रही है नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हो, सिंगल हो, मैरिड हो, तो ये 15 दिन आप लोगों के रहेंगे कैसे। देखिए यहाँ पे ओवरऑल जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है सभी लोगों के लिए एक कॉमन सी चीज़ आ रही है नज़र, मुझे यही दिख रहा है कि स्टार्टिंग में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, स्टार्टिंग का होता है 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में। कहीं ना कहीं या तो आप अपने घर परिवार में ज़्यादा बिजी हो, ज़्यादा फोकस कर रहे हो, फैमिलीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। मेष राशि ये मैंने बोला था आउटकम इकट्ठा होता है, आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान, ज़्यादा मुझे आपका दिख रहा है, आप अपने पार्टनर सॉरी अपने पेरेंट्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर, घर परिवार के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हो, या फिर हो सकता है आप शादीशुदा हो, आपके पार्टनर शादीशुदा है, आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा है, इसलिए घर में ज़्यादा बिजी हो किसी चीज़ को लेकर। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है आप मेष राशि या तो आपके घर में या पार्टनर के घर में एक कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है, वो अटेंड कर रहे हो, जिसके कारण घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हो। बट रिलेशनशिप को लेकर मुझे यही दिख रहा है कि एक दूसरे को मिलना चाह रहे हो, टच करना चाह रहे हैं, यहाँ पे टचिंग लिखा है तो मैंने टच बोला। टच का अर्थ होता है कि एक दूसरे से बात करना चाह रहे हो, एक दूसरे को फील करना चाहते हो, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे उसको सॉल्व करना चाहते हो, रिकन्सिलेशन, पैचअप करना चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। यानी कि कुछ जगह जो लोग सिंगल्स हैं वहाँ पर आप लोग शादी चाहते हो एक दूसरे से करना, कि आप दोनों की शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एंगेजमेंट का भी कार्ड मेरे पास आया, तो हो सकता है शादी, एंगेजमेंट, रोका, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट आपको मिले। और अगर आप लोग शादीशुदा हो तो हो सकता है कि आप लोग ये चाह रहे हो कि हमेशा का साथ बना रहे, भले ही शादी ना भी हो बट एक बॉन्डिंग बनी रहे, रिलेशनशिप खत्म ना हो। वैसा सा आप दोनों में से किसी एक इंसान की इच्छा है, जैसे इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत एक डिज़ायर हो रही है, वैसा सा फील करते हुए दिख रहे हो। और पार्टनर का साथ हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रहे हो मेष राशि, या तो आप या आपके पार्टनर, ये दोनों का कंबाइन है तो मुझे दोनों की तरफ से दिख रहा है, लेकिन आपकी रीडिंग है तो आपकी तरफ से ज़्यादा रहेगा। आप अपने पार्टनर का हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो मेष राशि, ये चीज़ें हैं। और कुछ के पार्टनर का, मुझे कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि शादी एंगेजमेंट चाह रहे तो हो सकता है घर वालों की तरफ से छोटी मोटी दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। कई बार होता है ना कि घर वाले रेडी तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से चीज़ें हो, हमारे कल्चर के हिसाब से चीज़ें हो, हमारी मर्जी से हो, तो वो भी थोड़ा सा दखल अंदाजी हो सकता है रहे। एंगेजमेंट का कार्ड यही बोलता है कि एक ना हो सकता है यहाँ पे एंगेजमेंट लिखा तो हो सकता है एंगेजमेंट करना चाहते हो, ये भी शादी का भी है तो एंगेजमेंट का तो सिर्फ एंगेजमेंट नहीं होगा यहाँ पे। ये है 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में, या तो मेष राशि आप अपने पार्टनर से एंगेजमेंट चाह रहे हो या आपके पार्टनर आपसे चाह रहे हैं। सेम वही चीज़ें आई हैं कि शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये चाहते हो। हम इतना ज़्यादा एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील कर रहे हो ना मेष राशि आप अपने पार्टनर को, कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना छोड़ ही नहीं पा रहे उनको, या तो आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है कि जैसे एक सेंटर ऑफ मतलब सेंटर बना लेते हैं ना हम किसी इंसान को, कि ये हमारा मतलब सिर्फ हमारा सारा ध्यान सिर्फ रिलेशनशिप में रह रहा है, तो वैसा सा आप दोनों में से किसी एक इंसान का रहता हुआ दिख रहा है कि भी इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हो, इतना चुंबक की तरह एक अट्रैक्शन फील कर रहे हो ना, कि भी आपको लग रहा है कि जैसे एक मैजिक हो गया, एक मैग्नेट वाली एनर्जीज फील करते हुए दिख रहे हो, जैसे चुंबक होती है ना कि वो चिपक जाती है और वो छोड़ती नहीं है। तो आपको इतना ज़्यादा माइंड में पार्टनर घूम रहे हैं मेष राशि, या तो आपके या आपके पार्टनर के। ये है कि आप में से कोई एक इंसान हो सकता है एक दूसरे को प्रपोज करना चाह रहा है या प्रपोज कर रहे हो, बट मुझे यही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हो, कि भी ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया कि एक दूसरे को छोड़ना मुश्किल हो रहा है। वो चीज़ें ऐसी सी रहती हुई दिख रही है मेष राशि, या तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर उम्मीद खो रहे थे, ना उम्मीद हो रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है, एक होप जागती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है कि आप लोगों को ये लग रहा है कि चीज़ें फिर से बेटर हो रही हैं या हो जाएंगी।
और एक डायरेक्शन दिख रही है कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है। और हो सकता है कुछ मेष राशि वालों का आउटकम में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कुछ लोगों का हो सकता है कि जिनकी बात हो रही है, देखिए जिनकी बात हो रही है उनका मुझे ठीक दिख रहा है, उनके बीच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जो मैंने यहाँ पे कार्ड्स निकाले थे ना ये वाले, ये था नो कॉन्टैक्ट का। नो कॉन्टैक्ट डिफरेंट चीज़ है, जिनकी बात नहीं हो रही। ये मुझे उनकी सिचुएशन अच्छी दिख रही है कि जिनका रिलेशनशिप में बातचीत हो रही है, तो उनका मुझे अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। ये समय 15 दिन अच्छे जाएंगे। और एक पॉजिटिव तरीके से आप रिलेशनशिप को डील कर रहे हो, पार्टनर को डील कर रहे हो मेष राशि, यानी कि नेगेटिव नहीं हो रहे हो। एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है कि भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक क्लैरिटी आ रही है किसी चीज़ को लेकर, मैनिफेस्टेशन रहती हुई दिख रही है कि ये चीज़ें आपको मिल जाए। तो मुझे 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक मेष राशि वालों का, जिनकी बातचीत हो रही है आपस में, उनका समय काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट वालों में कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। और यहाँ पे यूनिकनेस और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 11 से 15 अगस्त के बीच में ये ज़रूर बोल रहा है कि जिस हिसाब से एक स्टार्टिंग से मिड तक एक फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, सिर्फ पूरा फोकस रिलेशनशिप के ऊपर ही दिख रहा है। आपका ध्यान और किसी चीज़ के ऊपर है ही नहीं है, सिर्फ रिलेशनशिप और पार्टनर के ऊपर ध्यान है मेष राशि, या तो आपका या आपके पार्टनर का। लेकिन 11 से 15 अगस्त के बीच में वो ध्यान थोड़ा सा रिलेशनशिप से हटता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक गहरी सोच में आप दोनों या कोई एक इंसान रहता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, एक गहरी सोच में मुझे रहते हुए दिख रहे हो, एक प्लानिंग से चलती हुई दिख रही हो कि क्या करना है इस रिलेशनशिप में। जो इतना एक्साइटमेंट, एक जोश, एक फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, शादी, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो सकता है कुछ लोगों का नया रिलेशनशिप हो, एकदम से जोश आ जाता है, कुछ लोगों का वो हो, या जिन लोगों की बातचीत हो रही है तो उनमें बहुत ज़्यादा एक बहुत कनेक्शन स्ट्रॉन्ग फील करते हुए दिख रहे हो। लेकिन एंड में जाके थोड़ा सा ढीलापन रहता हुआ दिख रहा है, चीज़ें थोड़ी सी स्लो होती हुई दिख रही हैं 11 से 15 अगस्त के बीच में। यानी कि कुछ चीज़ों का फैसला लेना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो ज़्यादा कि भी इस रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, मूव ऑन करना है, या जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने दे, या थोड़ा और वेट करें और थोड़ा सब्र रखे, पेशेंस रखे। क्योंकि किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को आप बहुत अलग समझते हो मेष राशि, या तो आप या आपके पार्टनर, आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अलग टाइप का है, पार्टनर अलग टाइप के हैं, ये बहुत डिफरेंट तरीके का रिलेशनशिप है, बड़ा यूनिक टाइप का रिलेशनशिप है। ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है किसी का ना हो, आपको ऐसा सा फील हो रहा है। देखिए हर किसी को अपना रिलेशनशिप अलग टाइप का लगता है, यूनिक लगता है, कोई खासियत लगती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। बट किसी उसी चीज़ को लेकर एक प्लानिंग सी दिमाग में चलती हुई दिख रही है कि भी अब आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में रहना है या इसमें और थोड़ा वेट करें, सब्र करें, या मूव ऑन करें, या जैसे चल रहा है उसको चलने दें। तो वैसी सी आप दोनों में से कोई एक इंसान की गहरी सोच रहती हुई दिख रही है। और जितना अट्रैक्शन स्टार्टिंग से मिड तक फील कर रहे थे वो भी एक थोड़ी सी कमी आती हुई दिख रही है। उतना खुल के बात नहीं कर रहे, उतने एक्शंस नहीं ले रहे हो, चीज़ों को सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। तो मेष राशि ये है रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।